हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो अभी शाम का समय है और मैं यहाँ छत पर बैठ के कीनू खा रही हूँ। ऑरेंज निकला मेरे मुंह से, पर ये कीनू है। तो मैं तो ऑरेंज और कीनू की एक ही समझती थी कुछ सालों से, मतलब कुछ समय से मैं जानने लग गई। अब देख के समझ जाती हूँ, जब मंडी में ख़रीदने के लिए जाती हूँ कि ऑरेंज ये है, कीनू नहीं। मैं एक ही बोलती थी संतरे दे दो, तो वो बोलते थे ये संतरे नहीं है, ये कीनू है। यहाँ पे ऐसा था, हमारे यहाँ हमने कभी नहीं देखा कि ऑरेंज और कीनू, लेकिन होता है अंतर, अब समझ में आ गया है। तो सीजन वाले फ्रूट खाना ज़रूरी नहीं है, पर खाना चाहिए, ये कहूँगी। कि डॉक्टर सलाह कर देते हैं, जैसे मैं सर दर्द के लिए जब दिखाई ना डॉक्टर को, तो बोले हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो सीजन वाले फ्रूट आते हैं वो आप ज़रूर खाएं, थोड़ा ही बहुत खाएं, पर खाएं ज़रूर। तो मैं कोशिश करती हूँ इतना, मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं डेली ही खा लेती हूँ, पर खाने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत लेती रहूँ। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मैंने गाजर छील लिए और उन्हें काट लिए हैं। तो आज काट के ही बनाऊँगी और ग्रेट करके नहीं बनाऊँगी। तो काट के भी इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी बनेगा, मैं यही बोलूँगी। यकीन मानिए, आप लोग अगर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत लोगों को ग्रेट करने में ही मुश्किल लगती है कि 1 घंटे कौन ग्रेट करे, कौन गाजर का हलवा बनाए। और इस सीज़न में तो मैंने बहुत बार बना लिया, कई बार ग्रेट करके, कई बार इस तरह से। तो यहाँ पर कुकर मैंने 2 चम्मच घी डाला है, उसके बाद डाल दिए हैं गाजर और इसमें 4-5 सीटियाँ मैंने लगाई है। पहले मैंने मीडियम गैस रखी थी, फिर जैसे थोड़ा सा 1 सीटी आई है तो तेज़ कर दिया था गैस को और 4-5 सीटियाँ लगाई, गैस को बंद कर दिया। और ये देखिए, खोलने के बाद मैंने गाजर को बढ़िया सा मैश कर लिया है मैशर से। और उसके बाद इसमें डाल दिया है दूध। 1 किलो के करीब में गाजर रही होगी और 1 लीटर मैंने दूध डाल दिया है, फुल क्रीम मिल्क वाला। और अब इसे चलाते रहना है बीच बीच में, जब तक कि पूरा दूध सूख न जाए। दूध को पूरा जलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो बीच बीच में चला चला के और भी कोई काम करते रहिए। मैं भी यही करती हूँ, छोड़ के अपना दूसरा काम करती हूँ। लेकिन ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक और जल जाता है नीचे से। और ख़ासकर अगर ये मैंने आज स्टील का कुकर चढ़ा दिया था ना, तो इसमें तो लास्ट में मैं छोड़ के जैसे ही थोड़े से दूसरे काम में लास्ट में लग गया था, क्योंकि चीनी जैसे दूध पूरा जल गया तब इसमें चीनी डाल देनी है। और चीनी डालने के बाद फिर से चलाना है, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी हो जाता है जब हम चीनी डालते हैं। और चीनी डालने के बाद लगता बहुत जल्दी है, जैसे किसी भी बर्तन में आप रखेंगे ना, थोड़ा सा भी चलाना, जैसे बीच में ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया और मैं ना छोड़ के चली गई। दीक्षा ने रूम में बुलाया आगे वाले में, तो हल्का सा नीचे से लग गया था और आई जल्दी जल्दी, फिर सूख गया था एकदम से चीनी। और उसके बाद आपको डालना है सबसे लास्ट में इसमें मिल्क पाउडर। इससे एकदम मावा वाला टेस्ट आ जाएगा, जब चीनी एकदम सूख जाए, चीनी वाला पानी, दूध का पानी सब मतलब एकदम सूख जाए, दूध चीनी सब, तब डाल दीजिए थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर। फिर ड्राई फ्रूट मैंने देसी घी में भून के डाले थे और इलायची पाउडर। अब खा के देखिए, मज़ा आ जाएगा। मैं काश आप लोग को टेस्ट करा पाती, तो ज़रूर टेस्ट कराती कि ट्राई करिए, देखिए कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी, सबने तारीफ़ करी और मज़े से खाया सबने हलवा, मज़ा आ गया। और अभी दूसरा दिन शुरू हो गया है, मतलब आज है दिन थर्सडे, और जिस दिन ब्लॉग शुरू किया था वो बुधवार का दिन था। मैं वीडियो देख रही हूँ, कई बार यही होता है कि मैं कैमरा लगा के लग जाती हूँ, लेकिन जब फ्रंट वाला लगाती हूँ कैमरा ना, तो आगे से दिखता रहता है कि हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। और जब हम बैक कैमरा लगा देते हैं तो उसमें दिखता ही नहीं, ट्राइपॉड में लगाने के बाद, कि दिख भी रहा है कि नहीं। तो हो जाता है कई बार मिस्टेक। और ये कुर्ती के लिए आप लोग, आज मैंने ये कुर्ती पहनी, कल एक कुर्ती पहनी थी। एक मतलब कमेंट आया था कि पूछ रहे थे आप इन कुर्तियों के बारे में थोड़ा बताइएगा, कितने की ली, कहाँ से ली। तो ये मैंने मार्केट से ली है, लोकल मार्केट से। दोनों ही कुर्तियाँ अभी कुछ दिन पहले लेकर आई थी, गरम कुर्ती हैं। और उसके बाद साथ में तो स्टॉल भी है, मतलब जो दुपट्टा लेते हैं, शॉल लेते हैं ना साथ में, तो उसके दूसरे वाले सूट के साथ तो शॉल भी है, इसके साथ स्टॉल नहीं है। और ये 1-1 हज़ार के पड़े थे, एक
मतलब दोनों ही कुर्ती 1-1 हज़ार की थी। तो बस यहाँ पर तैयार होके हम निकल रहे हैं। सुबह के सारे काम निपटाए हैं, अभी दोपहर हो रही है और इनके साथ मैं निकल रही हूँ। ये जाएंगे ड्यूटी और मैं जाऊँगी पेरेंट्स मीटिंग में। तो बच्चे और कोई नहीं है, देवदीपू तो स्कूल में ही हैं, दीक्षा कॉलेज में है, उनका पेपर है, लास्ट पेपर है आज बीएड का। और मैं बस सब तैयार होके सारे काम सुबह से बहुत जल्दी सब खाना भी बना के सब कुछ करके कंप्लीट करके अब निकलेंगे। और लॉक लगा दूंगी क्योंकि जब कोई नहीं है नीचे, वैसे अब रेंट वाले नए किराएदार हमारे आ गए हैं तो वो नीचे हैं, ऊपर हमें लॉक लगाना था। उसके बाद हम बस निकल दिए हैं। तो पहुंच गए हम स्कूल। पेरेंट्स मीटिंग शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है। 12:30 बजे का टाइम था, तो इस समय 12:35 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग क्या, इनकी ड्यूटी थी तो ये तो चले गए हैं, अकेले ही हूँ मैं। अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आपके बच्चे केबी में पढ़ते हैं। हाँ, मेरे तीनों ही बच्चे केंद्रीय विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं। दीक्षा तो अब कॉलेज में है तो बंद हो गया, और देवदीपू अभी भी इसी में पढ़ रहे हैं। ड्रेस देख के तो वैसे बहुत सारे लोग समझ जाते होंगे। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई जब तक मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि इसका बेटा और मेरी बेटी एक ही सेक्शन में है, एक ही क्लास में है दीपू के साथ में मतलब। और यहाँ पर चल रहा है काउंसलर मैडम थी, एक बाहर से भी बुलाया था। बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। और कभी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में बहुत सारे लोगों की मैं पेरेंट्स की बातें जैसे अगल बगल रहते हैं सुनाई दे जाती कि टाइम नहीं रहता, और बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम बोर होते हैं कि वही बातें बताते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अलग भी हो जाता है बातें। टीचर्स सब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम निकाल के थोड़ी देर बैठना सुनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी धन दौलत हमारे बच्चे हैं। उनके लिए हम अगर थोड़ा समय निकाल कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ हमारे समझ में आता है कि हाँ नहीं ऐसे करना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चों की, पहले की बात अलग थी, हम लोग के टाइम में इतनी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब के टाइम में बच्चों को समझना हम पेरेंट्स के लिए बड़ा यहीं बैठाए हैं, समझाना और समझना। ग्राउंड में ही, क्लास में नहीं जाना है। अरे बच्चों तो फिर करेंगे ऐसी हरकतें। सारे बच्चों की छुट्टी हो गई, पेरेंट्स मीटिंग खत्म होते होते। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जाएंगे तो शॉर्टकट पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं, यही कह रही है फ्रेंड मेरी जो है यशोदा, बोल रही है कि जब माँ बाप ही ऐसे हैं, कोई रूल नियम नहीं, क्योंकि इधर से पूरी छुट्टी हुई है तो छोटे छोटे बच्चे तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। ये दीपू की 11th क्लास थी, पेरेंट्स मीटिंग में इतने बच्चे बैठे थे, मैं सोच रही थी किसी में दीपू बैठी होंगी, मुझे दिख नहीं रही है। अब बाद में पता चला ये फेयरवेल की तैयारियां चल रही हैं 12th क्लास वालों की, तो उसमें दीपू वहाँ थी। जब सारा भाषण सब कुछ काउंसलर मैम इतनी अच्छी बातें बताई, मैंने कहा दीपू सुन रही होंगी, पर दीपू ने कुछ नहीं सुना, है ना दीपू? आप बता दो ना। हाँ, तो मैंने तो जो सुना है सुना ही है। दीक्षा का पेपर, आज बीएड का पेपर चल रहा था, आज ख़त्म हुआ, तो वो वहाँ से पेपर देके सीधे स्कूल में ही आ गई। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। वो पीछे स्कूटी लेके बोल रही आ रही, कहे बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो बस लेके आएगी। तो सारे लोग तो बैठ नहीं पाएंगे, जो बैठ जाएगा वो चला जाएगा, जो रह जाएगा वो पैदल आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। घंटे हमने कहा आप घर पहुंच जाएंगे तभी तुम आओगी क्या? आधा रास्ता तुमने क्रॉस कर लिया। चलो इन लोगों को पार्टी ले जाओ, करा दो, जो खाने के दिल हो खिला दो। जाओ तो मैं बैठ जाऊँ? मुझे बूढ़े लोगों को पर्स में पैसे हैं, ले ले, और अपना जो खाने का दिल हो लेके आ जाना। ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद मैं तो रेस्ट पे हूँ, लेट गई हूँ कि बहुत सुबह से काम खत्म होते होते दोपहर हो जाती है। फिर पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने पहुँच गई, उसके बाद वहाँ 2-3 घंटे लगे, घर पहुँचे 3 बज गए। और ये लोग वहीं से सीधे चले गए थे शॉप पे, दीक्षा लेके चली गई थी। यहाँ मैं क्या कहते हैं वेट कर रही थी अकेले, लेट के आराम से फ़ोन चलाते चलाते। और क्या क्या लेके आए तुम लोग? स्कूल कैप्टन सब देगा। अब ये लोग अभी खाना नहीं खाओगे तुम लोग? नहीं, ये जो लेकर आए इसी से इनका पेट भर जाने वाला है।
तो क्या क्या लेकर आए हैं बेकरी से। ये लोग अपना खा के कर ले, पेट भर ले, पेट पूजा। फिर शाम को अगर इनको कुछ खाने का दिल होगा तो देखूंगी शाम को बनाने की। अभी तो फिलहाल मैं रेस्ट करूंगी। और ये अपने 3 बज रहे, 3 से 4, 1 घंटे मैंने रेस्ट करने का सोचा है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार। 4 बजे का रेस्ट करने का। तुम बेटा 3 से 3:30 बजे तक रेस्ट करो बस, उसके बाद जाओ कोचिंग। बस खाओ पियो और कोचिंग जाओ। और मैं रेस्ट करके उठूंगी तब कुछ करूंगी। आज कपड़े वगैरह धुले नहीं थे, थर्सडे था तो वो भी काम नहीं है मुझे कपड़े वगैरह रखने का, लाने का। सीधे उठूंगी तो चाय वगैरह बनाऊंगी। तब तक वीडियो थोड़ा एडिट कर लेती हूँ। हॉट डॉग, कैसे कैसे नाम है। गरम कुत्ता है, वहीं लेटा हुआ था मम्मी बगल। हॉट डॉग खाएंगे। अपना अपना अलग अलग। ये चप्पल सीधे करो दीक्षा, ये चप्पल कौन उल्टे कर दिया यार। पहने मैंने थे पर मैंने उल्टे करे थोड़ी ना, मैं तो लेट गई चुपचाप। खा लो खा लो खा लो खा लो, यही खा के पेट भरना है तुम लोगों को। सबको खिला दिया है। भाई ये थोड़ा ना होता है, मैं पूछूंगी नहीं कि खाना है, तो पूछता है तो इसलिए खा लेती, तेरा दिल रखने के लिए। सीधा खत्म कर दूंगा। मैं इसका दिल रखने के लिए खा लेती। ये खिला दे बस, मैं तेरे को पेस्ट्री खिलाऊंगी। इसकी कोई जरूरत तो अभी यहाँ पर बनने जा रही है दीक्षा की स्पेशल कॉफ़ी फटाफट। और इसको पीने के बाद ना मेरी सारी थकान दूर हो गई। इतनी मस्त कॉफ़ी और बहुत ही आसान तरीके से बनाती है। तो कई बार रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मतलब मैंने कहा चलो आज, मैंने दीक्षा को कहा कि आज वीडियो बनाना है मुझे। तो यहाँ साइफन में दूध डाल दिया था। थोड़ी सी कॉफ़ी साइफन में डालनी है, ज़्यादा नहीं, जैसे आधा चम्मच। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं ना, आधी चीनी आप साइफन में डाल दीजिए, आधी चीनी कॉफ़ी में डाल दीजिए। तो अगर आप 4 कप बनाने जा रहे हैं तो 2 चम्मच तो आपको कॉफ़ी पाउडर चाहिए और 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दी है। और गरम, एकदम गरम पानी डालिए। तो ये दीक्षा ने वीडियो बनाने के चक्कर से बोला कि बाउल में बना लेती हूँ मम्मी, लेकिन बाउल में ना झाग जल्दी नहीं बन रहा था, इसलिए आप कप या ग्लास ये लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर इसमें दीक्षा ने पलट लिया था कप में। और बस आप इस तरह से विस्कर से इसको मतलब फेंटते जाइए पानी। लेकिन आप जब भी डालें ना, जैसे कॉफ़ी और चीनी डालने के बाद एकदम गर्म पानी डालिएगा, तो ये इतना बढ़िया झाग बनता है जैसे मशीन वगैरह से बनता है ना, उस तरह से। और ये मतलब जल्दी से ऐसा भी नहीं है कि डालते ही गायब हो जाएगा, आप थोड़ी से रखेंगे तो गायब हो जाएगा, पचक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये झाग ऐसा बनेगा कि आप कॉफ़ी के ऊपर जब डालते हैं ना तो वैसे ही क्या वैसे ही बना रहता है। आप पूरी कॉफ़ी पीते जाएंगे और आपको अलग ही टेस्ट आएगा। इधर जो दूध था वो उबल गया है, इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी थोड़ी सी चीनी डाल के, मतलब पहले ही बताया था 4 कप बन रहा है तो 2 कप इसमें डाली थी चीनी साइफन में, 2 कप डाली थी कॉफ़ी पाउडर में। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है और बहुत ही कम समय लगता है। और एक आप और तरीका कर सकते हैं, आप कांच की कोई बॉटल है, छोटी बॉटल है, उसमें भी यही सारी चीज़ें डाल के आप खूब बढ़िया हिलाइए। तो जो आपको आसान लगे, थोड़ी देर आप उसमें भी मतलब बॉटल को हिलाएंगे तो उसमें भी बन जाएगा। अगर ये तरीका आसान है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डाल दीजिए आप कप में कॉफ़ी, फिर जो दूध चीनी और कॉफ़ी डाल के उबाला था हमने ना, उसको डाल दीजिए। तो ऊपर अपने आप ही जो गाढ़ा सा झाग हमने बना के डाला है वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए अच्छी लग रही है ना, बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार पिएंगे ना तो आपकी भी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा आप मिला दीजिए, तो जो हमारा जो अगर नीचे ही चिपका हुआ है तो वो ऊपर आ जाएगा झाग। इसके ऊपर से आप जो चोको पाउडर आता है, कोको पाउडर क्या है वो डाल देना। मेरे मुंह से गलत, अच्छा कई बार मुझे कमेंट आता है आपने ये गलत बोला, तो यार मैं तो पहले ही बता चुकी कि मैं कई बार गलत वर्ड बोल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी हो जाता है। और यहाँ पर बस ऊपर से डाल दिया था ये चॉकलेट सिरप सी जो होती है वो डाल दिया है। और ये देखिए हो गई ना तैयार। दीपू थोड़ा गाना धीमे करो बेटा। ये देखिए बढ़िया सी कॉफ़ी तैयार है। अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट को, मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जल्द से जल्द पूरा करूँ, लेकिन क्या होता है गाना नहीं बंद करा, कॉपीराइट आ जाएगा। सो गई क्या दीपू? सुनी नहीं रही।
तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, सॉरी उसके लिए, भूलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हो जाता है, ध्यान से उतर जाता है। मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगी और भूल जाती हूँ। इसलिए कॉफ़ी की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने कहा आज मुझे वीडियो बनाना। दीक्षा बनाती तो रहती है पर मैं जैसे वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो आज मैंने ध्यान करके मैंने कहा नहीं वीडियो बनाया जाए। और ये देखिए, लीजिए आप लोग भी स्वाद लीजिए इस ठंडी में गरम गरम कॉफ़ी पीने का। इस समय बहुत ठंड हवाएं चल रही हैं, तो दिन में धूप में भी बैठ जाते हैं ना तो ठंडी लगती है। धूप तो हो रही है आजकल लेकिन ठंडी लगती है, तो पीते हैं, एंजॉय करते हैं। आज चाय की जगह कॉफ़ी, अक्सर मैं तो चाय ही बनाती हूँ, मैं जल्दी कॉफ़ी नहीं बनाती हूँ। मस्त है दीक्षा, ले जाओ दे यार। तो कॉफ़ी पीने के बाद आ गई एनर्जी, मुझे हिम्मत पड़ने लग गई मैं अपने काम में। और काम के साथ मैंने एक रेमेडी बनाई, बहुत ही बढ़िया सी, एकदम से स्किन पे मतलब फेस पे ग्लो आ जाएगा। तो ये मैं जो पूजा रियल रेमेडी, एक चैनल है मेरा रेमेडी वाला, उस पर मैं डालती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि एक मेरा मतलब रेमेडी का चैनल अलग है, तो सारे रेमेडी के वीडियो उसी पे जाते हैं। आपको अगर देखना है और रेमेडी लगानी है तो आप उस चैनल पे जाकर पूजा रियल रेमेडी डालेंगे तो आ जाएगा, और आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी थी और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये मैं फेस पर लगा लूँगी और इसके बाद बर्तन वगैरह धुलने का और भी जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैं करूँगी। तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, चाहे बालों का हुआ, कुछ भी लगाना है लगा लिया, उसके बाद अपने काम में लग गई। फेस पे लगाना है लगा लिया, अपने काम में लग गई। क्योंकि अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप जब अच्छे, ज़रूरी नहीं आप सुंदर दिखने के लिए करते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, अच्छा मतलब जब आप अच्छा महसूस करते हैं ना तो एक अलग ही खुशी होती है। नहीं आप बना दो मम्मी, लौकी नहीं खाऊंगा। लौकी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? रोज मसालेदार मसालेदार मसालेदार। अरे लौकी भी खा लिया करो। लौकी खाने में इतना नाटक है, सबसे ज्यादा देव ही करता है, ना दीपू ना दीक्षा इतना नाटक करती। देव तुम्ही को सबसे ज्यादा नाटक आता है, समझ गए बच्चा? चावल फ्राई करवा तो रही हूँ, तो दोपहर में तुम लोगों ने चावल नहीं खाया, बचा हुआ वो दीपू फ्राई करेंगी इसके साथ। क्या बोल रहे? जब मेरे घर में ना लौकी बनती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी देव को ही होती है। उसको लौकी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लौकी और कद्दू दोनों ही नहीं पसंद है। लेकिन मेरा क्या है कि पसंद हो चाहे ना पसंद हो, बच्चों को होता है ना, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ही खाओ, पर खाओ धीरे धीरे ना अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि हेल्थ के लिए हर सब्जी का अलग वो है, दाल हो गया, सब्जी हो गया, सब अलग अलग मतलब फायदेमंद होते हैं। 2 किलो का खाना थोड़ा थोड़ा जरूरी है। खेत में लेके आ गए, ले आए छोटा कर दीजिए भैया। हाँ हाँ 1 किलो कर दीजिए। तो घर में सब्जी बनाकर आटा लगाकर मैं आ गई थी मंडी, और मंडी में लग गई हूँ सब्जियाँ खरीदने में। तो हरी मटर भी इस सीजन में खूब मज़ा आता है ना खाने में। कितने घंटे से देख रहे हो? 1 घंटे। 1 घंटे। तो हम लोग आ गए हैं। हाँ अच्छा है, इनका फेवरेट कैरेक्टर इन लोगों का। और मेरी दीपू यहाँ पर बना रही हैं फ्राई राइस। ये देखिए दीपू दीक्षा, कुछ चीज़ें हैं मेरे घर में कि जो अक्सर बच्चे बनाते हैं, जैसे कि फ्राई राइस हो गया, पहले मैं ही बनाती थी, अब फ्राई राइस हो गया, कॉफ़ी हो गई, मैगी हो गया, और ऐसी 2-4 चीज़ें हैं जो कि अक्सर बच्चे बनाते हैं, मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो मैंने सब्जी बना दी थी लौकी की, आटा लगा के रख दिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी। दीपू को मैंने बोला था दीपू फ्राइड राइस कर लेना, तो दीपू ने प्याज वगैरह सब कुछ काट कूट के अपना कर रही हैं। मैं रोटी सेकूँगी और हम लोग का होगा खाना, सब्जियाँ रखूँगी मैं बाद में। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने,
और आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जाते जाते लाइक करते हुए जाइएगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में, प्लीज़ प्लीज़ कर दिया करिए। हमारी इतनी मेहनत पे आपका अगर एक लाइक आ जाता है तो मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट व्लॉग बनाने की, एक अलग ही हिम्मत एनर्जी बढ़ जाती है ज़्यादा लाइक देख के। तो प्लीज़ कर दिया करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। जब भी कोई ब्लॉग जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।